गुजरा हुआ समय और लुटे हुए पाई कभी वापस नहीं आते। दोस्तों, पाई को लूटने वाले लुटेरासुर अब जागरूक हो गए हैं। पाई की चोरी के 3 केस जानने को मिले हैं, वो भी इंडिया से। इंडिया के पायोनियरों के वॉलेट में से पाई की चोरी हो गई, वो भी पासफ्रेज से। अब ये जानना जरूरी है कि वो पासफ्रेज को कैसे सेफ रखा जाए, कैसे आप अपने पासफ्रेज सेफ रख सकते हैं ताकि स्कैमर के हाथ में भी आ जाएं तो भी आपके पाई सेफ रहे। जानने के लिए मेटा मित्र चैनल देखते रहिए और दिखाते रहिए। सुस्वागतम। दुनिया में ऐसी चोरी की घटना पहले कभी नहीं हुई होगी जिसमें चोर ने ऐसी चीज चुराई है जिसकी कोई कीमत नहीं है, परंतु ये सोचकर चुराई है कि भविष्य में इसकी कीमत होगी और इस चुराई हुई चीज से कुछ ले सकूंगा। लगता है ना, एकदम विचित्र चोरी है। और ये घटना सच में हुई है क्रिप्टो लक्ष्मी पाई देवी के लोक में। मित्रों, पाई की लूट कैसे हुई वो जानने के लिए आइए पहला केस देखते हैं। एक व्यूअर ने मेटा मित्र चैनल को पूरी डिटेल फेसबुक के मैसेंजर में बताई है, कुछ स्क्रीनशॉट्स भी साथ में दिखाए हैं। ये भाई महाराष्ट्र में पुणे से है और इनके वॉलेट में से 154 पाई 154 पाई वॉलेट में से उठा लिए गए हैं। इन्होंने लास्ट में स्कैमर का यानी चोर का वॉलेट एड्रेस भी दिखाया है। इन्होंने पाई के पासफ्रेज सिर्फ ईमेल में रखे थे और जहां तक इनका मानना है इन्होंने कहीं भी अपने पासफ्रेज किसी भी अनजान लिंक पर डाले ही नहीं है। आइए हैकर का वॉलेट एड्रेस पाई के ब्लॉक एक्सप्लोरर में डालकर देखते हैं। तो ये लुटेरासुर का जन्म 9 महीने पहले हुआ था, यानी इस स्कैमर ने पाई के सभी स्टेप क्लियर करके KYC पास करके वॉलेट एड्रेस बनाया था। 9 महीने बाद सिर्फ पिछले 12 दिनों से ये असुर जागा और सबके पाई लूटना शुरू किया। ये जो आप देख रहे हैं उन सबके अकाउंट में से पाई उठाए। 50, 100, 200, 600 जितने भी लूट सकता था लूटा। ये सब पाई लूट के इसने अपने इस GBRQ वाले अकाउंट में से ये GD5Y वाले अकाउंट में एक साथ 10,000 पाई ट्रांसफ़र किए और आगे भी उसमें से 4 अलग अलग अकाउंट में 3,000, 4,000 और 5,000 पाई ट्रांसफ़र कर दिए। ऐसा दूसरा भी इसका भाई है जो एक और लुटेरासुर है, GCXG, जो इसी तरह GD5Y वाले अकाउंट में 10,000 पाई ट्रांसफ़र कर चुका है। अब ये चेक करते हुए एक और चीज़ देखने को मिली कि ये एक GCXG वाले अकाउंट से GCOD के जरिए वो उसी GDZG वाले अकाउंट में पाई गए हैं। तो GDZG वाला मेन बॉस लग रहा है और नीचे उसकी टीम घुमा फिरा के उसी को पाई दे रही है। तो जिस अकाउंट में पाई लूटे जाते हैं वो अकाउंट में तो बैलेंस खाली करके सिर्फ एक ही पाई रखते हैं। अब कंप्लेन करने वाला अगर पाई की टीम को बताता भी है तो किस पर कंप्लेन होगी और कौन से अकाउंट बंद होंगे ये तो कहना मुश्किल है। और ब्लॉकचेन में पाई का रिवर्स ट्रांजैक्शन नहीं होता, यानी जिसके भी वॉलेट में से पाई गए हैं उनका हिसाब रख के उनको सबको फिर से पाई दिलाना बहुत मुश्किल और नामुमकिन कार्य लगता है। ये बात ये स्कैमर्स जानते हैं। तो इस तरह पूरी गैंग इसमें शामिल है। ये एक इंसान का काम नहीं लगता, क्योंकि जितने भी वॉलेट हैं उसमें पाई ट्रांसफ़र करने के लिए उन सब का KYC पास होना जरूरी है और ये गैंग का KYC पास हो चुका है, तभी ये काम हो सकता है। ये केस से अभी तो क्रिप्टो चोर की एक टोली का पता लगा है और ज़्यादा चौकन्ना रहने की ज़रूरत लगती है। अब दूसरे 2 केस एक साथ देखते हैं क्योंकि ये 2 भाइयों के हैं। ये भाई ने भी मैसेंजर पर पूरी कहानी बताई है कि कैसे इनके पाई गायब हो गए, चोरी हो गए, या कहो किसी ने ट्रांसफ़र कर लिए। इन्होंने स्नैपशॉट भी भेजे हैं और कहा है कि इनके भाई के वॉलेट में से भी इसी तरह पाई गायब हुए हैं। पहले भाई के बटुए में से 2 चोर ने चोरी की है। दोनों चोर ने वो पहले वाले केस के बॉस को, यानी अभी आगे जो केस देखा वही केस के बॉस नंबर 1 को पाई ट्रांसफ़र किए हैं। तो ये जो बॉस 1 है उसके नीचे कई लुटेरासुर चोर अब सक्रिय हो चुके हैं ऐसा लगता है। अब दूसरे भाई ब्रदर 2 का केस देखते हैं। ये ब्रदर 1 और ब्रदर 2 दोनों भाई हैं जो मध्य प्रदेश में रहते हैं। दूसरे भाई के पाई के अकाउंट में से 2 चोर ने चोरी की है। एक तो ये चोर नंबर 3 और चौथा है वो खुद बॉस नंबर 2 लग रहा है। इस GBVV नाम के बॉस नंबर 2 के नीचे बहुत लुटेरे कार्यरत हैं जो इस बॉस नंबर 2 को पाई ट्रांसफ़र करते हैं। बॉस 2 के अकाउंट में भी अभी 14,600 पाई बैलेंस में दिखते हैं। ये सब चोरों के एड्रेस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। किसी को अगर आगे कुछ जानना हो तो पाई के ब्लॉक एक्सप्लोरर में डालकर छानबीन कर सकते हैं। अभी तो सिर्फ 3 केस देखने को मिले हैं, न जाने और कितने होंगे। अभी हम सच में धन्यवाद देना चाहेंगे ये पायोनियर भाइयों का जिन्होंने हमें सच बताया और वीडियो बनाने को भी कहा ताकि इंडिया में दूसरे पायोनियर्स को सावधान किया जाए। पुरानी कहानी की तरह अली बाबा और 40 चोर से उनके पाई चोरी होने से बचाए जाएं। तो थैंक यू भैया। जिसके भी पाई चोरी हुए हैं वो लोग हिम्मत रखें, दूसरा पासफ्रेज बनाकर नया वॉलेट बनाएं और बाकी के पाई बचाएं। देखिए, ऊपर भगवान बैठा है और उस ऊपर वाले का इंसाफ होता जरूर है। आपको भी न्याय मिले ऐसी हम सब व्यूअर्स की प्रार्थना है। मेटा मित्र के दर्शकों, इस तरह ये 3 केस में जानने को मिला है कि इसमें 2 तरीके से पासफ्रेज लीक हुए हैं। एक तो ईमेल में से किसी ने देख लिया है ऐसा लगता है,
और दूसरे केस में शायद अज्ञान की वजह से गलती से वॉलेट एड्रेस की जगह पासफ्रेज डाल दिए होंगे और वो पाई चेन मॉल की वेबसाइट में डाले थे, ऐसा उस भाई ने बताया है जिसके पाई चोरी हुए हैं। तो फिर से एक बार जान लेते हैं कि ये जो जी से स्टार्ट होता है वो आपकी पब्लिक की यानी वॉलेट एड्रेस है। आपको पाई किसी से लेने हो तो ये एड्रेस ही देना होता है बस। और ये जो 24 शब्दों का लंबा पासफ्रेज है वो आपके वॉलेट की चाबी है। ये 24 शब्दों का पासफ्रेज को तो किसी को भी नहीं देना है, याद रखें। और किसी अनजान लिंक में इस पासफ्रेज को बिल्कुल डालना नहीं है। अब देखते हैं पासफ्रेज को सेफ रखने का तरीका। अपने ओरिजिनल पासफ्रेज डायरी में या नोटबुक में इस तरह लिख कर रखें और घर में किसी को बता कर रखें कि ये पाई के खजाने की ओरिजिनल चाबी है। अब दूसरा तरीका देखते हैं। मोबाइल में पासफ्रेज कॉपी करके गूगल कीप नोट्स में पेस्ट करें या फिर ईमेल में, परंतु जहां भी रखें ये काम तुरंत करें। अपने पासफ्रेज के आगे और पीछे 3 नए शब्द जोड़ दें या बीच में 1-2 शब्द नए जोड़ दें। जैसे कि यहाँ ये पासफ्रेज है तो उस पासफ्रेज के आगे आसान शब्द जोड़ दें, जैसे कि बुक, वीडियो, वाटर, फायर, टूल, कुछ भी हो सकता है। और पासफ्रेज के पीछे भी 1 या 2 शब्द ऐसे जैसे शेयर, लाइक, लव ऐसे जोड़ दें। तो इस तरह 30 शब्दों का पासफ्रेज बन जाएगा। अब पूरे पासफ्रेज को कॉपी करके ठीक उसके पीछे फिर से पेस्ट कर दें तो इस तरह 60 शब्दों का पासफ्रेज बन जाएगा। तो अब बोल हैकर बच्चों, पासफ्रेज लेकर भी तू कुछ नहीं कर सकत है, समझा घुमक्कड़। और ये तीसरा तरीका है कि पासफ्रेज में से पीछे के 2-3 शब्द निकाल दें और कहीं और दूसरे कागज पर लिख कर रखें और उस कागज को अपने पास ही रखें। एक और तरीका है कि पासफ्रेज को 2 हिस्सों में बांट दें। पहला हिस्सा ईमेल में रख दें और दूसरा हिस्सा गूगल कीप नोट वाली ऐप में या पेन ड्राइव में रखें। गूगल कीप नोट्स गूगल की ही एक ऐप है जिसके अंदर आप कुछ चीज़ें नोट डाउन कर सकते हैं और उसको आर्काइव भी कर सकते हैं। मित्रों, इसके बाद आपको अपने ओरिजिनल पासफ्रेज कहीं भी किसी भी वेबसाइट पर डालने नहीं है, भले चाहे कोई पाई के बदले में गोल्ड ही क्यों ना बेच रहा हो। याद रखना, ज़्यादा लालच बुरी बला है। कहने का मतलब है कि पाई की टीम ने ऐसी कोई भी थर्ड पार्टी ऐप को अभी परमिशन नहीं दी है कि वो आपके पासफ्रेज मांगे या किसी लिंक में पासफ्रेज एंटर करने को कहें। ये पासफ्रेज ही आपके खजाने की चाबी है और आप अगर सीधा ये चाबी ही दे देंगे तो वो हैकर बच्चू आपके वॉलेट में से पाई आराम से उठा लेगा। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। पाई की कुछ तो वैल्यू होगी, तभी तो ये लुटेरासुर जैसे डाकू पैदा होते हैं। किसी दूसरे क्रिप्टो कॉइन के स्कैमर होते हैं ये तो चलो मान लेते हैं, क्योंकि वो क्रिप्टो लिस्टेड होते हैं और उनको चोरी करके एक्सचेंज पर बेचने से पैसा मिलता है। परंतु पाई, अभी तो पाई किसी एक्सचेंज पर लिस्ट ही नहीं हुआ है और इसकी वैल्यू तो 0 है। परंतु इन लुटेरों को इसके भविष्य पर कितना विश्वास होगा कि ये पाई का प्रोजेक्ट सच में बहुत ही आगे बढ़ने वाला है और इसकी कीमत बहुत मिलेगी। तभी तो ये लोग चोरी का ये पाप कर्म करने में प्रवृत्त हुए हैं, यानी लोगों के पाई चोरी से लूटते हैं। और यहाँ इंडिया में एक हम हैं कि पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट के ऊपर अभी भी शंका कुशंका करते हैं। इसको मानते ही नहीं कि हाँ भाई, ऐसा हो सकता है कि मोबाइल में से ये पाई जनरेट कर सकते हैं जिसकी कीमत कुछ तो मिलेगी जो मन को प्रसन्नता से भर देगी। मित्रों, पाई में वो सामर्थ्य है, वो पोटेंशियल है जो आपको आपके परिवार का प्रथम मिलियनेयर बनाने की ताकत रखता है। परंतु पाई को संभाल कर रखेंगे तब। अब देखते हैं ऐसा होने के बाद क्या कर सकते हैं ताकि फिर से वही लुटेरासुर वही वॉलेट में से फिर से पाई न चुरा सकें। क्योंकि पहले माइग्रेशन के बाद भी आपने कुछ पाई बनाए होंगे, रेफरल टीम में नए लोगों को जोड़ा होगा और उनका केवाईसी भी हुआ होगा। हो सकता है आप नोड चला रहे हों या वैलिडेशन का काम कर रहे हों। तो ये सब एक्टिविटी की वजह से जो नए पाई बनते हैं उसको भी तो वॉलेट में लाना है, तो वो दूसरे माइग्रेशन से आएंगे। और अगर आपका पासफ्रेज चोरी हो गया है तो इस बार आपको पहले दूसरा वॉलेट बनाना होगा, यानी दूसरे पासफ्रेज जनरेट करने होंगे। जिनका पासफ्रेज चोरी नहीं हुआ है वो चिंता ना करें, अपने पासफ्रेज आगे बताया उस तरीके से उसको सेव करके रखें। इसको करने से पहले गूगल कीप नोट्स इंस्टॉल करके रखें ताकि नए पासफ्रेज जो बनाएंगे उसको कॉपी पेस्ट कर सकें और आगे बताया उस तरह अपने एक्स्ट्रा शब्द जोड़ सकें। ये काम आप स्टेप नंबर 2 में से कर सकते हैं या फिर सीधा पाई के ब्राउजर में वॉलेट के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ स्क्रीन में नीचे यू कैन क्रिएट न्यू पासफ्रेज जो ब्लू कलर में लिखा है, उस पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो नए पासफ्रेज बनेंगे। इस बार पासफ्रेज को कॉपी करके गूगल नोट्स में पेस्ट करें। मित्रों, इसीलिए पाई की टीम 7वां स्टेप क्लियर करने के बाद कुछ चेकिंग्स करती है कि आपका पासफ्रेज कहीं किसी ने डालकर आपका वॉलेट तो ओपन नहीं किया है ना, या फिर आपका वॉलेट आपके मोबाइल के अलावा किसी और जगह से तो ओपन नहीं किया है ना। उसके बाद ही आपके पाई आपके वॉलेट में दिए जाते हैं, यानी फर्स्ट माइग्रेशन के बाद। तो 8वां स्टेप क्लियर होने में देर लगती है, तो वो पायोनियर के लिए अच्छा है। तो शांति से पाई का माइनिंग काम करते रहें, नया नया जानते रहें और प्रसन्न रहें। मेटा मित्र से जुड़े रहें। मेरा मित्र मेटा मित्र। जय हिंद, जय भारत, जय गरवी गुजरात।